आज हम बात करने वाले हैं अपने एनवायरनमेंट के बारे में, यानी हमारे पर्यावरण के बारे में। दोस्तों, ये चैप्टर आपके साइंस का आखिरी टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में इससे पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से एक 3 मार्कर और एक 2 मार्कर क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार जर्नी को। सबसे पहले समझते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या फ़र्क है। इन्वायरमेंट का मतलब है वो सराउंडिंग्स जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे आपका घर, आपका स्कूल, आपके आसपास का एरिया, ये सब आपका इन्वायरमेंट है। लेकिन इकोसिस्टम थोड़ा अलग है। ये एक कम्युनिटी है जहाँ बायोटिक यानी जिंदा चीज़ें और एबायोटिक यानी बेजान चीज़ें एक साथ मिलकर इंटरैक्ट करती हैं। सोचिए एक पॉन्ड को, उसमें फिश हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं और साथ ही वाटर है, ऑक्सीजन है, मिनरल्स हैं, सब मिलकर एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इकोसिस्टम्स 2 तरह के होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम्स जैसे कि ओशंस, फॉरेस्ट्स, रिवर्स, ये सब नेचर ने बनाए हैं, इनमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स जैसे एक्वेरियम्स, क्रॉप फील्ड्स, गार्डन्स, ये इंसानों ने बनाए हैं। दोनों में अपनी अलग खूबी है। नेचुरल इकोसिस्टम्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती हैं, जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स में हम कंट्रोल कर सकते हैं। हर इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। पहले हैं प्रोड्यूसर्स, जो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, मतलब प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। दिलचस्प बात यह है कि प्लांट्स सिर्फ 1% सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे रैबिट, गोट। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी को खाते हैं, जैसे स्नेक। टर्शरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। और आखिर में डीकंपोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंगाई जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को डीकंपोज करते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इकोसिस्टम की साइकिल हमेशा साइक्लिकल होती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक में जाते हैं, फिर वापस एबायोटिक में आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में खत्म हो जाएंगे। ये नेचर का परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम है। अब आती है फूड चेन की बारी। फूड चेन एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। यहाँ ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं जो बताते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म फूड चेन में कहाँ खड़ा है। प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हैं, हर्बीवोर्स सेकंड पर, और इसी तरह आगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, 10% लॉ। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में ट्रांसफर होती है। बाकी 90% एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस में यूज हो जाती है, जैसे रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन में। यही रीजन है कि फूड चेन्स में यूजुअली 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं। इससे ज़्यादा लेवल्स हों तो एनर्जी ही खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन की। ये प्रोसेस है जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन फूड चेन के अपर लेवल्स में बढ़ता जाता है। जैसे अगर कोई पेस्टिसाइड प्लांट्स में है तो हर्बीवोर्स में ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, कार्निवोर्स में और भी ज़्यादा। यही रीज़न है कि हायर ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स जल्दी मर जाते हैं। ये एक सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। चलिए अब ओजोन लेयर की लव स्टोरी सुनते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूवी रेडिएशन की हेल्प से ओजोन बनाते हैं, लेकिन फिर ये ओजोन यूवी रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है। ये ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है, जो स्किन कैंसर का कॉज बन सकती है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है और O3 फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ विलेंस भी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs। ये केमिकल्स रेफ्रिजरेटर्स और AC से निकलते हैं और ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। इससे ओजोन लेयर में होल बन जाता है और ज़्यादा यूवी रेडिएशन अर्थ पर आ जाती है। ये एक ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस है। वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेस्ट 2 टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेचुरली एनवायरनमेंट में डीकंपोज हो जाता है, जैसे फूड वेस्ट, पेपर, लीव्स। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक हजारों साल तक एनवायरनमेंट में रह जाता है और पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसीलिए प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स जरूरी हैं। रिसाइकलिंग में वेस्ट मटेरियल को न्यू मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। लैंडफिल मेथड में वेस्ट को ग्राउंड में बरी करते हैं। कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्टिलाइजर बनाते हैं। इंसिनरेशन में वेस्ट को बर्न करते हैं एनर्जी के लिए। सीवेज ट्रीटमेंट में लिक्विड वेस्ट को क्लीन करते हैं। ग्रीन डस्टबिन्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज करते हैं और ब्लू डस्टबिन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। ये सिंपल स्टेप एनवायरनमेंट को बचाने में बहुत हेल्प करता है।
फूड वेब कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। ये बताता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ये इंटरकनेक्टेडनेस नेचर की सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी है। दोस्तों, ये चैप्टर सिखाता है कि नेचर में सब कुछ कनेक्टेड है। हमारी हर एक्टिविटी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, इसीलिए हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना चाहिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट चैप्टर। बोर्ड एग्जाम में इससे अच्छे मार्क्स लाने के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए। फूड चेन, बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर, वेस्ट मैनेजमेंट, सब टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और सक्सेस जरूर मिलेगी।